सलाम मसनून दोस्तों, आज गुफ्तगू करते हैं शादी निकाह पार्ट 3 पे। अगर आप आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो अपने इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे जाकर देखें। तो आइए आज समाप्त करते हैं। निकाह अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है दो चीज़ों का आपस में इस तरह मिलना कि यकजान हो जाए। लुगत में, डिक्शनरी में मिसाल है जैसे नींद आँखों में जज्ब होकर आँख बन जाती है और बारिश का पानी मिट्टी में जज्ब होकर मिट्टी बन जाता है। दो जिंदगी का आपस में ऐसे जुड़ना कि एक हो जाएं, निकाह कहलाता है। न वफा का जिक्र होगा न वफा की बात होगी, न वफा का जिक्र होगा न वफा की बात होगी। अब जिससे भी मोहब्बत होगी निकाह के बाद होगी, अब जिससे भी मोहब्बत होगी निकाह के बाद होगी। आपसे सच्ची मोहब्बत करने वाला आपको हमेशा निकाह का कहेगा ताकि आपको इज्जत दे सके और इज्जत बना सके दुनिया के सामने। असल मोहब्बत तो वो है जो निकाह के दो बोलों के बाद दिल की ज़मीन पर खुद ब खुद इस तरह उगती है जैसे बारिश के बाद खुद ब खुद हरियाली। लेकिन अगर इस हरियाली को निकाह के बंधन से पहले काश्त करने की कोशिश की जाए तो वो दिल की ज़मीन को ही सिमज़दा और बंजर बना देती है। मेरे प्यारे, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और अपने दोस्त, फैमिली में तमाम लोगों में शेयर करें। जी, हम या तो औरत को निकाह में रखते हैं या निगाह में। हम या तो औरत को निकाह में रखते हैं या निगाह में। और मसला तब आता है जब जिसे निगाह में रखते हैं उसे निकाह में नहीं रखते और जिसे निकाह में रखते हैं उसे निगाह में नहीं रखते। जब निकाह हो जाए तो ज़िंदगी से मैं और तुम का लफ्ज़ निकाल कर उसकी जगह हम इस्तेमाल करने से बहुत से मसाइल खुद ही हल हो जाते हैं। इश्क में नियत निकाह की कर लो, फिर देखो तुम्हारा रिश्ता कहाँ से कहाँ तक जाता है। मोहब्बत इंसान को हो ही जाती है, लेकिन मोहब्बत की मंजिल सड़क, पार्क या होटल नहीं बल्कि निकाह, इज़्ज़त और घर की चार दीवारी है। तो आज के लिए मेरे दोस्त यहीं तक, फिर इंशाअल्लाह